जय गुरुदेव। स्वामी जी के सत्संग से तेरे भले की कहूँ सुमिरन ध्यान भजन बैठकर तथा पूरब की तरफ मुंह करके करना चाहिए। यदि संभव न हो तो उत्तर या पश्चिम की तरफ मुंह करके करें। दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। जिन नाम का सुमिरन किया जावे अंतर में उसके स्वरूप का ध्यान भी जरूर करना चाहिए, वरना वह सुमिरन पूरा फायदा नहीं देगा। सद्गुरु की सेवा से कर्म करते हैं और अंतःकरण एक होता है। सत्संग साधन भजन करने से सूरत की तवज्जो ऊपर को हो जाती है। फिर पहले मुकाम का शब्द सूरत की चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेता है। फिर त्रिकुटी का शब्द प्रकट होकर सूरत की जोत को बदल देता है, यानी लोहे को स्वर्ण बना देता है। उसी वक्त पहला शब्द उसको छोड़ देता है और दूसरे मुकाम का शब्द सूरत को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी प्रकार शब्द की पौड़ी सप्तलोक तक बनी हुई है। जब तक सप्तलोक तक के पांचों मुकामों की उपासना प्रेम और विरह के साथ सद्गुरु की दया लेकर नहीं की जाएगी, यह मुकाम तय नहीं होंगे। संतों के सत्संगियों की यह पांच धनी गुरु के समान सहायता करते हैं। भजन सुमिरन का वक्त सबसे अच्छा रात के 2 बजे से सुबह के 8 बजे और दूसरा रात के 7 बजे से 11 बजे तक है। इस वक्त में अंतरी रस ज्यादा मिलता है, क्योंकि यह सतोगुनी समय है। ऊपर के लोगों में सूरत की चढ़ाई 3 तरह से होती है, ख्याल से, ध्यान से और सूरत से। पहले मुकाम तक सूरत की चाल चींटी के समान है, दूसरे मुकाम तक मछली के समान, तीसरे मुकाम पर मकड़ी के समान और आगे विहन के समान है। सत्संगियों को मालिक के नाम पर पवित्र भोजन जो मिले उसे खाना चाहिए। मरते वक्त का पुण्य किया हुआ अन्न या मनौती का भोजन या देवी भैरव वगैरह की पूजा का नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा भोजन या अन्न वगैरह कहीं से आ जाए तो गरीबों और मोहताजों को या कोरी कंगालों को दे देना चाहिए, या सद्गुरु जिसको भी मुनासिब समझ अपनी दया से दे दें। जो अन्न या भोजन किसी का दिल दुखा कर लिया गया हो वह खराब है। भोजन हक हलाल की कमाई का हो या प्रेमी प्रेम से खिलावे वह दुरुस्त यानी ठीक है। अगर सत्संगी से कोई खराब कर्म बन जाए तो गुरु से प्रार्थना करे तो उसकी माफी भी मिल सकती है और कर्म का मैल भी दूर कर सकते हैं। नामदान लेने के बाद पश्चात मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और नामदान लेने के बाद मांस, शराब आदि का सेवन नासमझी में किया है या अन्य कोई नाफिस कर्म बन गया है तो गुरु के पास जाकर अवश्य माफी मांगनी चाहिए, वरना कर्म का फल भोगना है। सुमिरन करने के पहले पांचों नामों को याद करके गुरु स्वरूप को अंतर्दृष्टि से मत्था टेकना चाहिए। फिर एक एक नाम का सुमिरन करके स्वरूप को माथा टेकने से धनी प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद सुमिरन 8 माले का करे और अंत में फिर पांचों नामों को अलग अलग करके स्वरूपों को मत्था टेके। ध्यान और भजन के पहले और अंत में भी इसी प्रकार पांचों नामों को याद करें और मत्था टेकने पर दया का आभास शीघ्र होगा। पहला नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया और दृष्टि से ही मत्था टेका। फिर दूसरा नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया और मत्था टेका। इसी प्रकार पांचों नामों को लेकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए। 5 मिनट में यह कार्य हो जाएगा। और सुमिरन प्रतिदिन करे, एक दिन भी नागा न करे, वरना सुमिरन अधूरा हो जाएगा और वह पूरा फायदा भी नहीं होगा। जय गुरुदेव।